हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए, अयांश सीपी पे भी है दोस्तों। अयांश सेरेब्रल पॉलिसी पे भी है। अयांश चल नहीं सकता है और अयांश का एज जो है 6 साल प्लस हो गया है और अयांश को बोटॉक्स इंजेक्शन लगा है, जिसकी वजह से अयांश को पैर में प्लास्टर किया गया था, जो कि प्लास्टर अयांश का 34 दिन के लिए रहा था। हेलो, पहला बार जो है 15 जनवरी को अयांश को बोटॉक्स इंजेक्शन लगा है और 15 जनवरी को लगा है और 16 फरवरी का जो है अयांश का प्लास्टर कटा है। उस बीच में 2 बार अयांश को प्लास्टर हुआ है। एक प्लास्टर जो है 23 दिन में कटा है, दूसरा प्लास्टर जो है वो शायद से 11 दिन में कटा है। 11 दिन में कटा है। और उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ। पहले तो मैं इसका जहाँ से इलाज करवाई, पहले तो इसको मैं जब अयांश का 1 साल का हो गया तो ये चलना फिरना नहीं किया, तो मैं डॉक्टर डीसी करण से दिखवाई थी। तो उन्होंने बोले कि समस्तीपुर में डॉक्टर डीसी करण है, हम लोग वहाँ से अयांश को दिखवाए। तो उन्होंने बोले कि नहीं, जो ये प्री मेच्योर हुआ है ना, जिसकी वजह से ये थोड़ा लेट से चलेगा, ये करेगा वो करेगा। फिर डॉक्टर डीसी करण से हो गया तो फिर हम लोग रजनीकांत से दिखवाए, तो उन्होंने एमआरआई के लिए बोले और एक्सरे के लिए। तो एक्सरे तो हम लोग करवा लिए थे, बट अयांश का एमआरआई नहीं करवाए, क्योंकि इसके पापा डर रहे थे कि एमआरआई करवाएंगे तो हो सकता है अयांश को कुछ हो जाए। इसके लिए इसके पापा एमआरआई नहीं करवाए और इसका एमआरआई नहीं हुआ। ऐसे ऐसे करके अयांश का 2 साल जो है इधर उधर का डॉक्टर से दिखाते रहे, चला गया। उसके बाद हम लोग अयांश का इलाज पटना गए अयांश को लेकर के। तो वो हॉस्पिटल का नाम मुझे नहीं याद है, पहले मैं कोई हॉस्पिटल था वहाँ पे अयांश को दिखवाई। नहीं, वो तो दूसरा बार एम्स में गए ना, पहला बार डॉक्टर का कुछ नाम था शायद से, मुझे नहीं याद है, ध्यान में नहीं है। तो मैं वहाँ लेके गई तो वही डॉक्टर बतलाए कि ये सीपी है, सब इसके बारे में सब कुछ पूछने के बाद सीपी है, इसी के लिए ये चल बैठ नहीं पाता है। तो वो हो गया। वहां से मैं 2 या 3 महीने इलाज चलाई। फिर मैं गई, फिर से मैं 2-3 महीने बाद मुझे बुलाए, तो 3 महीने बाद मैं वहां जा करके नहीं, और पटना एम्स से इलाज अयांश का स्टार्ट हो गया। फिर मैं पटना एम्स गई। ये जूता देख सकते कितना छोटा है। जब अयांश 2.5 साल का था तब ये अयांश का पटना एम्स से हम लोग जूता बनवाए थे। ये देख सकते हैं, ये नाइट में सोने के लिए अयांश को दिया था कि नाइट को पहना करके अयांश को सुलाना है। जो कि ये जूता पहन देख के मेरी बेटी जो थी बहुत डरती थी, ये जूता देख करके रोने लगती थी। और ये जूता सबसे पहले जूता अयांश का यही हम लोग पटना से बनवाए थे, जिसका की कीमत है, ये 4000 प्लस में बनाया था हम लोग का, पटना से बनवाए थे ये जूता। ये किसी काम का नहीं है अब। हाँ, अब काम का नहीं है, अब छोटा हो गया, बट रखे हुए है दोस्तों, क्योंकि कभी भी डॉक्टर मांग लेते हैं कुछ भी तो रखना पड़ता है, इसी के लिए मैं रखी हुई है। थोड़ी देर से हम नहीं फेंकते हैं। उसके बाद अयांश को दूसरा बार जब बोटॉक्स लगा था तो वो तो मैं पहला बार जब बोटॉक्स लगा था तो दिल्ली में ही लगा था। यहाँ से हम लोग लगवाए थे, जो कि हॉस्पिटल का नाम था दिल्ली पेन मैनेजमेंट सेंटर। तो वहाँ से मैं जब अयांश को बोटॉक्स लगा, मुंह बंद करो, उसके बाद जो है अयांश को ये और इसके साथ ये जूता, जो कि हम लोग इसका 25,000 में बनवाए थे। तो जब मैं गई थी बनवाने के लिए तो वहां पे इस जूता का 25,000 बोला गया। तो मुझे लगा क्या 25 बोल रहा है, तुम 50 का है बोल रहे हो, 25 होगा ना। तो चले जाए यहाँ से। तो जब मैं गई थी बनवाने के लिए तो मुझे लगा 100 बोल रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली कि जो सही तो है, जब पटना में 4000 प्लस में बना, यहाँ 2500 बोल रहा है तो सही है। तो फिर वो डॉक्टर बोलते हैं कि अब मैम आपको सुनने में मिस्टेक हो गया, 25,000 बोल रहे हैं। तब मुझे लगा, एक बार लगा कि 25,000 का जूता बनवा लेते हैं, बनवाने से तो कोई फायदा है नहीं। मैं बोली छोड़ देती हूँ। तो अयांश के पापा बोले नहीं, जो डॉक्टर बोले हैं तो बनवाना पड़ेगा।
तो ये जूता जो है हम लोग 25,000 में आयांश का बनवाए थे। गाइज आप लोग बोलिएगा मैं झूठ बोल रही हूँ, अभी मेरे पास रसीद तो नहीं है, बट सही में बोल रही हूँ। यहाँ दिल्ली में बहुत लूटता है, बहुत ज़्यादा लूटता है। और जो अनजान आदमी रहता है, जिसको कहीं से कुछ नहीं पता, उसको तो यहाँ पे और ज़्यादा लूटता है। जो कि ये जूता है, इसको 25,000 में मम्मा बनाया। बच्चा छोड़ा, वो हो बहुत गया। चालाक हो गया है। उसके बाद जो है ये आयांश का 1 kg का वेट कप है। ये तो शायद से थोड़ा बहुत का ही है, ज़्यादा का नहीं है। ये एक्सरसाइज वाली मैम बोली थी बनवाने के लिए, तो हम लोग ये आयांश का बनवाए हैं। मम्मी बच्चा छोड़, बहुत चालाक है, पर ये हो गया। जो भी करोगी। उसके बाद जो है गाइस ये जूता है, ये दिल्ली एम्स से लिख दिए थे कि ये बनवाने के लिए, तो हम लोग बनाए। ये फ्री का जूता है गाइस, इसमें 1 भी रुपया हम लोग को नहीं लगा। ये फ्री का जूता है, क्योंकि ये एम्स से मिला था। एम्स से मिला नहीं था, मतलब वहीं से बोला गया था, महावीर संस्था करके यहीं पे दिल्ली में ही कहीं पे है, तो वहां से हम लोग इसको बनवाए थे। तो आयांश को एक ये जूता, इसके साथ ये वाली जूता जो है ये देख सकते हैं आप लोग आयांश का, इसके साथ ये जूता पहनाने के लिए, जिससे कि इसका सपोर्ट बना रहे। ये जूता और एक वॉकर है, रेड कलर का है, बाहर में रखा हुआ है, मैं दिखा दूंगी आप लोग को। वो फ्री में आयांश को मिला, वो हो गया। लेकिन जब ये जूता बना दिया तो फिर डॉक्टर बोले, मैं डॉक्टर को जब दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर बोले गलत जूता बना के दे दिया है, इस जूता को चेंज करवाओ, जो ये गलत बना करके दिया है। फिर मैं जब गई, जो जूता बनाया, मैं उनके पास गई, तो उन्होंने कहा जो नहीं, ये गलत जूता नहीं है, ये एक काम करो, तुम फिजियोथेरेपी करवाना छोड़ दो और ये जूता बच्चे को पहनाओ, इससे तुम्हारा बच्चा चलेगा। 3 से 4 महीना मैं इसको भी पहना के देखी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो मैं उस जूता को गलत, इस जूता को जब गलत बोल दिए, तो फिर हम लोग ये जूता ये प्राइवेट से बनवाए फिर से। तो ये 7,000 में जूता हम लोग का बना है। ये जूता जो है ये 7,000 में बना था, हम लोग बनवाए आयांश का, ये देख सकते हैं। तो ये बोले सही है, बट ये जब पहनाते थे तो आयांश अपना पैर बैठाता ही नहीं था, क्योंकि ये चंगुर पे ऐसे करके खड़ा होता है, तो पैर नहीं बैठाता था, तो पैर नहीं बैठाता था। हो गया आयांश का फिर से यही जूता पहनाने के लिए, वॉकर चलाने के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए वहाँ से एम्स से बोला गया। हर 1 महीने पे आयांश को बुलाते हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, आयांश को दिखाते हैं, बट वहाँ पे उससे आयांश को कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो है फिर से मैं जब गई डॉक्टर के गांव गई छठ में, वहाँ से जब इसका पैर जो है बहुत कंपन टाइप का इसके पाँव में होने लगा, बहुत ज़्यादा कांपता था इसका पैर। तो फिर मैं दिल्ली से आई, एम्स में इसको लेके गई, दिखवाई, तब डॉक्टर बोले कि नहीं, इसको बोटॉक्स लगेगा। बोटॉक्स, तो बोटॉक्स बोले नवंबर में हम लोग को बोटॉक्स के लिए बोला गया एम्स से, और जनवरी में जा करके बोटॉक्स आयांश को लगा, जबकि पैसा से लगता है। ऐसा नहीं है कि एम्स में फ्री में बोटॉक्स लगा, क्योंकि डॉक्टर पहले ही बतला दिए थे कि आपको जो है इंजेक्शन बाहर से लेना पड़ेगा। वो बस लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, देते एम्स में है, बट इंजेक्शन जो है आपको बाहर से लेना पड़ेगा। जो कि इससे सबसे पहला बार जो आयांश का बोटॉक्स हम लोग लगवाए थे तो वो 44,000 का पड़ा था, दूसरा बार लगवाए वो 45,000 का, और एम्स में जो बोटॉक्स लिए हैं वो इसका 32,000 का पड़ा है। 32,000 का पड़ा है, प्लस में आयांश का MRI करवाए, वो 7,000 का था। एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ये सब तो हर महीने 15-15 दिन पे बोलते थे, तो सरकारी से एम्स से करवाने में महीनों टाइम लग जाता, तो वो भी हम लोग बाहर से ही करवाते थे, वो सब का हो गया। तब जो है आयांश को अपना इंजेक्शन खरीदने के बाद जो है आयांश को 2 महीने समय लिया। उसके बाद नवंबर में बोले थे, नवंबर जाते जाते फिर जब बुलाते जाते तो आज पड़ेगा, कल पड़ेगा, परसों पड़ेगा, यही बोल के आयांश को इंजेक्शन नहीं लगता था। आयांश का 21 दिसंबर का बर्थडे था और 22 दिसंबर को जो डॉक्टर बोले थे कि 22 दिसंबर को इसको लेकर के आना, खाली पेट आयांश को लेकर के आना। जब हम लोग खाली पेट आयांश को लेकर के गए तो बोले नहीं, अभी नहीं, अभी कौन बोल दिया कि आपको इंजेक्शन लगेगा, अभी इंजेक्शन नहीं लगेगा आयांश को। फिर हम लोग जो है वापस चले गए, इंजेक्शन लगा नहीं।
आ गए। फिर एम्स से जब फोन आया तो 12 जनवरी को अयांश के पापा अयांश हॉस्पिटल गए, सब कुछ पता किए, तब वहाँ पे बोला जो कल आओ, कल अयांश को इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन खरीद के रख लो। और इसका जो बोटॉक्स इंजेक्शन है वो बाहर में नहीं रह सकता है, और इंजेक्शन बाहर में रहने से वो खराब भी हो जाता है तो पैसा बर्बाद भी चला जाएगा, उस इंजेक्शन का कोई महत्व रहेगा ही नहीं। तब जो है अयांश को कितना 13 तारीख को फिर हम लोग अयांश को 13 जनवरी को एम्स लेकर के गए। पूरा दिन अयांश को भूखा वहाँ पे रखा गया। बोले थे इसको पानी खाना कुछ नहीं देने के लिए कि इसको तो बोटॉक्स लगेगा, और बेहोशी करके लगाना था, तो इसको खाना पानी कुछ नहीं देना था। 13 तारीख को अयांश को पूरा दिन भूखा रखा गया। 2-2:30 बजे के आसपास में अयांश का कपड़ा भी चेंज करवा दिए। तब एक इतना छोटा सा सिरिंज में अयांश के लिए थोड़ा सा पानी लेके आए। बोले क्या है, ग्लूकोज है, बच्चा सारा दिन भूखा है, इसे दे दो, थोड़ा सा पी लेगा। इतना बड़ा बच्चा को इतना छोटा सिरिंज से क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। फिर जो है हम लोग उस दिन जब 5:30 बज गया शाम के, तब बोलते हैं जो आज का आपका डेट कैंसिल हो गया, नेक्स्ट ओपीडी में आना। तो बोले नेक्स्ट ओपीडी में आने में एक तो सारा दिन बच्चा भूखा रहा है, नेक्स्ट ओपीडी में हम लोग आ भी जाएंगे, लेकिन ये जो इंजेक्शन खरीद के रखे हुए है इसका क्या होगा। तो डॉक्टर बोले जो सॉरी मैम, जो वो डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर का असिस्टेंट जो थे, जो एक कैंसर का पेशेंट आ गया जिसकी वजह से हम लोग को आज अयांश को इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो बोले इस बोटॉक्स को क्या करे, ये तो खराब हो जाएगा ना, ये तो आप लोग को पता है, आप लोग के लिए 30,000 32,000 मायने नहीं रखता है, बट हम लोग के लिए मायने रखता है ना। वो भी एक बार कराता तब कोई बात नहीं था, बार बार इसको होता है तो हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। तो बोले जो घर में फ्रिज है तो फ्रिज में डाल देना, तो नेक्स्ट ओपीडी में फोन जाएगा एम्स से, फिर आना। तब अयांश का जो डॉक्टर है, डॉक्टर वेंकटेश सर, मैं अयांश के पापा को बोली आप उनसे बात कीजिए। तो जब ये इसके पापा अयांश के पापा वेंकटेश सर के पास गए तो उन्होंने बोला जो एक काम करो, तुम कल आओ और कल हमसे बात करो, परसों जो है 15 तारीख को अयांश को हर हाल में बोटॉक्स लगेगा। तो तब तक जहाँ से हम लोग बोटॉक्स लिए थे उनके पास कितना रिक्वेस्ट करके रखवाए, बोले रख लीजिए, तो हम लोग को फिर 15 तारीख को लेना ही है। तो कितना करके उन्होंने चार्ज लिए, उसके बाद अयांश का बोटॉक्स रखे। उसके बाद जो है 15 जनवरी को अयांश को फाइनली बोटॉक्स लगा है। उसके बाद अयांश को 34 दिन के लिए प्लास्टर किया गया। 16 फरवरी को अयांश का प्लास्टर कटा है दोस्तों। अब जो है अयांश को सब कुछ मसल्स लूज हो गया, सब कुछ हो गया, बट इसको खड़ा होने में प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है इसका नस जो है लूज हुआ है जिसकी वजह से इसको हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो अयांश ओपीडी में डॉक्टर जो है बस सोमवार और बुधवार और शुक्रवार 3 दिन ही बैठते हैं, 3 दिन ही बैठते हैं। तो कल शुक्रवार है तो कल तो मैं नहीं जाऊंगी, कल इसलिए नहीं जाऊंगी, थोड़ा देख लेते हैं। संडे तक ये खड़ा होता है सब पकड़ के या उठक बैठक सब कुछ कर लेता है, तब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, या नहीं तो सोमवार को फिर से मैं जाऊंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो जो भी बताए वो हम लोग करेंगे। तो आप लोग से बस इतना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज अयांश को जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सभी को सपोर्ट करते हो। आप ही लोग की वजह से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे आए भी है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, और अयांश को उस लायक बनाइए कि अयांश अपने पैरों पे खड़ा होके चल सके। दोस्तों ये देखिए अयांश का जूता का दुकान, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए अयांश का जूता का दुकान। और इधर देखिए अयांश का एक वॉकर है, ये देख सकते हैं एक वॉकर, ये बॉल है अयांश का। ये वॉकर हम लोग यही दिल्ली से लिए थे, ये 4400 में लिए थे, 44 या 4500 में लिए थे। ये देख सकते हैं ये वॉकर बनवाई थी, ये छोटा बड़ा करने वाला है। और फ्री में जो वॉकर मिला था वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ जो ये जो वॉकर रखा हुआ है ये हम लोग को फ्री में मिला था वॉकर, देख सकते हैं ये वॉकर। बट ये चलाता नहीं है, चलाता भी है तो वही वॉकर चलाता है, ये नहीं चलाता है।
ये फ्री का वॉकर है, वैसे ही रखा हुआ है, कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो हो सकता है तो मैं दे दूँगी। वही है। आरोही सांझ नहीं दिखाओगी, दिखा लो ना। ओके, थैंक यू दोस्तों। ये अयान है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग का अयांश का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक फॉलो एंड शेयर कीजिएगा। अयांश को ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और अयांश के लिए प्रे कीजिए कि अयांश जल्द से जल्द जो है ठीक हो जाए और अपने पैरों पे चल सके। दोस्तों थैंक यू।